देखो क्या दिया गया है, कथन है प्रमेय का। इस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। एक समकोण भुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, सबको पता है। तो आज हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज ऐसा बनाना जिसमें जो लंब अंतरित करती है भुजाएं एक बड़ा हो और एक छोटा हो। इसके बाद जहां से लंब बन रहा है वहां से कर्ण पर एक पुनः लंब डाल देना है। ये हो गया मूल त्रिभुज ए बी सी, और ये क्या हो गया, डी। यहां प्रमेय जो था इसके जस्ट पहले एक यही प्रमेय है, लेकिन आता नहीं है कि जब कोई समकोण त्रिभुज हो और समकोण बनाने वाली भुजा से कर्ण पर लंब डाला जाए तो ये दोनों ही त्रिभुज क्रमशः बारी बारी से बड़े त्रिभुज के समरूप होता है। यहां हम लोग इसको सिद्ध करेंगे पहले और इसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे। क्या दिया गया है लिख लेते हैं पहले। मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें साबित करना है हमें साबित करना है, क्या साबित करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही ना साबित करना है। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहां से हम लोग ले लेते हैं रचना। रचना हम लोग कर देंगे कि समकोण B से कर्ण AC पर लंब BD, बीड़ी नहीं BD डाला गया। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। इसके बाद इसको प्रमाण दिया जाएगा। अब यहां हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में यहां ये त्रिभुज जो है ए डी बी, ये कैसा त्रिभुज है। अच्छा, इसमें पूछा जाए कि कौन भुजा कर्ण है, क्या कहोगे, हैं ए बी कर्ण है। बहुत बढ़िया। और एक त्रिभुज मूल त्रिभुज ए बी सी, इसमें कौन कर्ण है, ए सी है। तो चलो इसी दोनों में हम लोग देखते हैं। अब देखो, ये जब हम लिए एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज मूल त्रिभुज, क्या कोई कोण इसमें उभयनिष्ठ है क्या, हैं? उभयनिष्ठ की हम बात कर रहे हैं, बराबर की बात नहीं कर रहे हैं। कोण ए छोटकों में है और बड़ा त्रिभुज में भी है कि नहीं है। ये जो कोण है ये छोटा त्रिभुज में भी पूर्ण कोण है, ये यहां आधा है लेकिन ये तो संपूर्ण है ना, और बड़ा त्रिभुज में भी ये पूर्ण है। तो सबसे पहले कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है ना यहां। अब देखो यहां, इसके बाद इसका कोण बी और इसका कोण डी,
कोण बी बराबर कोण बी डी ए या ए डी बी। यहां है प्रत्येक समकोण है। ये दोनों समकोण है। जब किसी दो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज क्या होता है? हैं? समरूप होता है। समरूप होता है। किस समरूपता से? ए समरूपता से। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। ए समरूपता। चलो यहां फिगर को लाना पड़ेगा तभी होगा, समझ में आएगा। इसको वहां ले चलते हैं। अब जब दोनों समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपाती होगी, हैं? चलो अब तुम लोगों से सवाल है। यहां छोटा त्रिभुज में देखो, एक बड़ा त्रिभुज है कौन? ए बी सी, और एक छोटा त्रिभुज है ए डी बी। अब ए डी छोटा में इस छोटे त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा है, तो ये किसके बराबर, ये किसके समानुपाती होना चाहिए इसको? हैं? बड़े त्रिभुज में ए बी के। बड़े त्रिभुज में ए बी के। बड़ा त्रिभुज जब ए बी सी लेते हैं तो इसका सबसे छोटा, इसीलिए कहे हैं कि एगो बड़ा और एगो छोटा भुजा बनाना है, यही समझाने के लिए। चाहो तो दोनों बराबर करके भी कर सकते हो। तो इस बड़ा त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा यही है ना, तो छोटा त्रिभुज में भी सबसे छोटी भुजा, या एक और पैटर्न है। ये जो कोण उभयनिष्ठ है दोनों का, और समकोण के बीच कौन सी भुजा है? तो ए डी। तो वही इसके और समकोण के बीच कौन भुजा है? ए बी। स्पष्ट समझ में आ रहा है? तो चलो देखते हैं। जब समरूप है तो संगत भुजाएं क्या होगी? समानुपाती। तो ए डी बटा ए बी बराबर। अब बड़े छोटे त्रिभुज के कर्ण कौन सा होता है? जो 90 डिग्री कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ए बी तो कर्ण है छोटका त्रिभुज के लिए, ए बी कर्ण है ना। तो बटा बड़े त्रिभुज का कर्ण कौन है? ए सी। अब तिर्यक गुणन कर देंगे। ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है? हैं? बोलो। ठीक है। अब उसी तरह से त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, अब इसकी हम बात करते हैं और बड़े त्रिभुज की बात करते हैं। तो कौन सा ऐसा कोण है जो दोनों में है? उभयनिष्ठ कौन सा है? सी। सी है ना। ये छोटका के लिए, ये इतना के लिए सी, और बड़का के लिए भी यही सी उभयनिष्ठ है। तो कोण सी बराबर कोण सी, उभयनिष्ठ। एक और समकोण, तो बड़ा के लिए हम बात करते हैं तो कोण बी, और छोटा में कौन सा है? बी डी सी। ये है प्रत्येक समकोण। तो त्रिभुज बी डी सी। अब यहां देखते हैं त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। यह समरूप हो गया किस नियम से? ए समरूपता, जैसे वो हुआ है। तो जब ये समरूप हो गया तो फिर संगत भुजाएं क्या होगी? समानुपाती। तो इसमें अब देखो
इसमें जो है ये भुजा CD, मतलब एक कोण जो उभयनिष्ठ है और एक समकोण के बीच है CD, तो हम लिखते हैं CD बटा एक उभयनिष्ठ और एक समकोण के बीच बड़ा में कौन सा हो जाएगा, BC, बराबर। अब इस छोटा वाला त्रिभुज के लिए कर्ण क्या है, कर्ण समकोण की सामने की भुजा BC, और इसके लिए समकोण AC। तो यहां तिर्यक गुणन फिर कर देते हैं वहां से, तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बराबर CD इंटू AC, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां करेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ देंगे तो LHS LHS से जुड़ेगा और RHS RHS से जुड़ेगा। LHS में क्या है, AB स्क्वायर, इसके LHS में क्या है, BC स्क्वायर बराबर RHS में AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इजकल टू, दोनों में कुछ कॉमन है, AC, यहां हो गया AD प्लस CD, AD प्लस CD होगा ना। हाँ, तो अब देखो अगला स्टेप, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, ये है AC गुना ये AD और CD मिलके AC हो जाएगा, तो हो गया AC। यहां लिख देंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC AC मिलके क्या हो गया, AC स्क्वायर, तो प्रमाणित नहीं हो गया। चलो इसको लिखो तो, चलो देखो रचना में क्या किया गया है, तो एक त्रिभुज PQR की रचना की गई, जिसमें, चलो बताओ PQ बराबर कितना, और QR बराबर, तथा कोण PQR बराबर 90 डिग्री, ये है। इसमें ये 90 है, इसमें 90 नहीं है, लेकिन अब चाहोगे कि ये भी इसके बराबर हो जाए तो नहीं होगा। ये दो कर सकते हैं, ये इसके बराबर है ये, और BC के बराबर है QR, और ये है 90 डिग्री। अब दोनों त्रिभुज में तुलना करेंगे। प्रमाण, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में यहां देखेंगे तो सबसे पहले PQR में, त्रिभुज PQR में क्या होगा, कौन सा त्रिभुज है ये हैं, तो ये बताओ कि जब समकोण है तो इसमें पाइथागोरस लागू होगा कि नहीं होगा, लागू होगा तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस RQ या QR स्क्वायर होगा ना। चलो अब जब यहां ये हो गया तो फिर PR स्क्वायर बराबर, यहां PQ देखो यहीं पे PQ किसके बराबर है, AB स्क्वायर प्लस RQ किसके बराबर है, हैं? चलो चलो हंसना नहीं है, जब देखो RQ किसके बराबर है, BC के, तो क्या हो जाएगा,
BC स्क्वायर। मान लेते हैं इसको समीकरण 1, समीकरण 1। और एक ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, तो आगे लिखेंगे किंतु पहले त्रिभुज में जो था AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। ये दिया गया है, दिया गया है ना। तो जब ये दिया हुआ है तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या होगा, एक साइड बराबर है कि नहीं है, इसका ये साइड और देखो इसका ये बराबर है ना, तो इसका PR स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा AC स्क्वायर। PR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा दो तो PR बराबर क्या हो गया, AC हो गया। अब जब PR बराबर AC हो गया तो यहां हम तुलना कर देते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। एक तो भुजा यहीं पे दिख रहा है कि AB में जो AC है वो PR के बराबर है, और यहां दो गो हम पहले से मान रखे हैं, PQ बराबर AB, मतलब AB बराबर PQ और BC बराबर QR। AB बराबर PQ और BC बराबर QR। तो ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। अब जब ये सर्वांग सम हो गया तो कोण B बराबर कोण कौन सा Q था ना, कोण Q बराबर समकोण 90 डिग्री, किस नियम से, CPCT से। और ये सर्वांगसम किस नियम से हुआ, SSS। कोई यही में RHSO कह रहा है, मैंने जौने मन में आए एकदम अब बोल देना है ना, हैं। तो ये हो गया, जब ये साबित हो गया तो लिख देंगे कोण B बराबर 90 डिग्री या समकोण। हो गया, सिद्ध हो गया।